नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार। मार्केट के दौरान मेगा सिटीज में 53% मार्केट शेयर। बात हो बाजार की तो लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज। टाटा टेक की बम्पर लिस्टिंग, पहले ही दिन डबल से ज्यादा रिटर्न। 500 के इशू प्राइस वाला शेयर 1300 के निकला पार। गंधार ऑयल ने भी दिए 90% के लिस्टिंग रिटर्न। वहीं सुस्त शुरुआत के बाद फेड फाइनेंशियल में हल्की बढ़त। कल लिस्ट हुई इरिडा में आज भी दिख रहा है जोश। 13% से ज्यादा का उछाल। 2 दिन में दोगुना हुआ शेयर। 4 करोड़ से ज्यादा शेयर में ब्लॉक डील। नवंबर की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। निफ्टी 20,000 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट फिसला। मिड कैप्स आज नहीं दे रहे हैं साथ। बाजार में आज फिर सीमेंट और इंश्योरेंस कंपनियों को जलवा। करीब 8% की तेजी के साथ इंडिया सीमेंट वायदा का टॉप गेनर। मंगलम सीमेंट, अल्ट्राटेक में 2 से 4% की खरीदारी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस और साथ ही जीआईसी जैसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां भी दौड़ी। 5 से 7% का उछाल। आ जाएंगे दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। 7.03% रह सकती है ग्रोथ की रफ्तार। ट्रेड, होटल और फाइनेंशियल सर्विसेज में दिख सकती है ज्यादा बढ़त। और आज शाम आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल। वहीं तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए जारी है वोटिंग। अब तक 10% मतदान हुआ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी और आज के दिन थोड़ा सा दबाव मार्केट में देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का माहौल आज के कारोबार में। और इस समय के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पर एक दायरे में थोड़े से दबाव के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट यह है कि निफ्टी पर 20,000 के लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं और बैंक निफ्टी थोड़ी सुस्ती आज के कारोबार में दिखा रहा है। इस बीच आपको बता दें सीएनबीसी आवाज पर दर्शकों का भरोसा बरकरार है। 53% लोगों ने सीएनबीसी आवाज को देखना पसंद किया है ड्यूरिंग मार्केट आज। तो एक अच्छी ये लोगों का भरोसा ये सीएनबीसी आवाज पर जो लगातार बना हुआ है, जिसके कारण सीएनबीसी आवाज की जो बादशाहत है मार्केट आज के दौरान वो बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का सीएनबीसी आवाज पर ये भरोसा बनाए रखने के लिए। तो मार्केट के दौरान लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर भरोसा ज्यादा जताया है और इसीलिए 53% लोगों ने सीएनबीसी आवाज को देखना पसंद किया है। तो ये है नंबर्स आप सभी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हम पर भरोसा जताने के लिए। लेकिन इस बीच फटाफट से अगर मार्केट को देखें तो आज के कारोबार में स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इंडेक्स में कोई खास एक्शन नहीं है, बहुत गिरावट भी नहीं है, लेकिन सुस्ती आप इसे कह सकते हैं। बैंक निफ्टी 200-250 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली प्रेशर आपको दिखाई देगा आज के कारोबार में। लेकिन मिड कैप्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1.25% की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। एक बार दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ आपके सामने। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए बाजार की बड़ी बातें भी आपके लिए लेकर आएंगे। बैंक निफ्टी इनफैक्ट प्रेशर में है आज के कारोबार में। 1426 स्टॉक्स है जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है आज के कारोबार में। यहाँ पर 1507 शेयर्स हैं जो कि प्रेशर के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये तो रहे फिलहाल एनएससी स्टैट्स। अब दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल क्यूज इस समय के। शुरुआत कर लेते हैं यूरोपियन और एशियन मार्केट्स के साथ। यूरोपियन मार्केट्स यूरोजोन इन्फ्लेशन डेटा आना है, उससे ठीक पहले यूरोपियन मार्केट्स थोड़े दबाव के साथ ही खुलते हुए दिखाई देने हैं। इनफैक्ट कैक और फुट्सी 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। तो शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। सभी बाजारों में खरीदारी ही देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स 117 अंक ऊपर है। डॉ फ्यूचर्स, नेस्डेक का फ्यूचर इस समय 38 अंक ऊपर है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स से बेहतर संकेत 1.25% से आधा % की बढ़त हम अमेरिका के फ्यूचर्स में इस समय देख रहे हैं। तो ये रहा फिलहाल का हाल। अब लेकर आते हैं आपके सामने अब तक का मार्केट एक्शन बड़ी बातों के तौर पे कि हुआ क्या है बाजार में। तो एफएनओ एक्सपायरी के चलते मुनाफा वसूली थोड़ी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं है। निफ्टी 20,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। उन लेवल्स को होल्ड करते हुए बैंक निफ्टी 250 अंक नीचे है। मिड कैप्स थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आज कारोबार में दिखा रहे हैं। तो ये है फिलहाल इंडेक्स का हाल। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, सीमेंट, केमिकल्स, ये वो पॉकेट्स जो अच्छी परफॉर्मेंस आज कारोबार में दिखा रही है। जहां प्रेशर
है आज उसमें IT, पावर, फाइनेंस स्टॉक्स है जो कि थोड़े प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं, फिर चाहे वो कल के लिस्टिंग हो या आज की तीनों लिस्टिंग हो, शानदार मोमेंटम इन सभी शेयर्स में देखने को मिल रहा है। फेड बैंक थोड़ा सा लैगार्ड रहा था लिस्टिंग के टाइम, लेकिन अब वहां भी एक्शन लौटते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो रहा मार्केट का एक्शन, लेकिन करना क्या है आपको, इस पर करते हैं बातचीत। और LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक नमस्कार। क्यूज तो अच्छे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे भी, मार्केट बड़े थोड़े से एक्सपायरी प्रेशर के चलते थोड़े से लेगार्ड हों, क्या व्यू रहेगा, कहाँ एक्सपायरी देख रहे हैं और क्या व्यू रिमेनिंग सेशन के लिए? जी, एक्सपायरी के दिन देख रहे हैं कि हम आज एग्जिट पोल भी है और इंडिया का GDP की नंबर भी आने वाला है, एक्सपायरी भी है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है मार्केट पार्टिसिपेंट पर। तो मेरे ख्याल से पुट राइटिंग भी है 20,000 में और 20,100 पे कॉल राइटिंग भी। एक स्मॉल दायरे में ट्रेड करने लगेगा जब तक एक ब्रेकआउट नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहेगा आज का दिन, बट मुझे लगता है 1-2 दिन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। जब तक 19,850 होल्ड है तब तक बुल्स मार्केट को 20,450 20,500 तक लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी के साथ भी मिलेगा, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड रहेगा जो पीडीलाइट स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में स्टॉक अपसाइड में 2650 तक जा सकता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2490 पे। ओके, तो पेडिलाइट एक ट्रेड है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक कारोबार कर भी रहा है 2538 के लेवल्स पर। लेकिन लेकर आते हैं हम आपके लिए मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा ही, हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं हम आपको सेलेक्ट, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस स्पेस के साथ। पिछले 1 महीने से चहक रहा है ये स्पेस। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC तो हालांकि फ्लैट है, 1% ऊपर था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस 8% ऊपर चुका है आज के कारोबार में। JCB भी 4.5% ऊपर है। NBFC से पूना वाला फिनकॉप बहुत दिनों के बाद चला है 5.5% ऊपर। उज्जीवन 3% ऊपर। LIC हाउसिंग फाइनेंस 2% ऊपर है, 3.5% ऊपर है। होम फर्स्ट फाइनेंस हेल्थ केयर स्पेस में जहां बाइंग है उसमें वॉकहार्ट 4.5% ऊपर। मार्क्संस फार्मा 2.25% ऊपर। ऑलमोस्ट 3% की बढ़त ग्रैन्यूल्स और न्यूलैंड लैबोरेटरीज में देखने को मिली है। IT इंडेक्स आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप स्पेस से जो तेजी में है वो L&T टेक सर्विसेज, L&T TS 2% ऊपर है, 2.5% ऊपर डेटामेटिक, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4.5% ऊपर, इंटेलेक्ट डिजाइन 6% ऊपर है। केमिकल्स में खरीदारी, कैमलिन फाइन 7% ऊपर, पंजाब केमिकल 5.5% ऊपर है, सुमितोमो केमिकल 3.5% ऊपर, क्लीन साइंस में 2.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। सीमेंट में इंडिया सीमेंट 7% का उछाल, मंगलम सीमेंट में 4% का उछाल, सांगी इंडस्ट्रीज 5% ऊपर है, श्री सीमेंट भी 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। रियल्टी में मैक्रोटेक डेवलपर्स 3.25% ऊपर, 4.5% ऊपर है प्रेस्टीज, ब्रिगेड 2.5% ऊपर है, सुबह में भी 1.5% की तेजी देखने को मिली है। लेकर आते हैं आज लिस्ट हुए स्टॉक। टाटा टेक 166% ऊपर, 82% ऊपर गंधार ऑयल फीड, बैंक फाइनेंशियल 5% की बढ़त दिखा रहा है 100 लिस्टिंग के बाद। तो ये है फिलहाल आज की लिस्टिंग्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अगर पूरे ही मार्केट स्पेस में नई लिस्टिंग्स पर कहीं फोकस है तो वो है सिर्फ टाटा टेक पर, जिसने आज निवेशकों को पहले ही दिन मालामाल कर दिया है। पहले ही दिन 500 के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर 1300 पर लिस्ट हुआ। तेजी यही नहीं रुकी और अब शेयर 1400 पर कारोबार कर रहा है। इन स्तरों पर शेयर में होप ज्यादा है या हाइप, ये बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। सुमित, बताइए। तो ऐतिहासिक दिन, जबकि आज एक शानदार लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। 19 साल बाद टाटा समूह की एक कंपनी लिस्ट हुई है और रिकॉर्ड नंबर सब्सक्रिप्शन तो देखने को मिला ही, और एक अच्छी लिस्टिंग रिकॉर्ड आंकड़ों के साथ यहां पर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इशू प्राइस था 500 रुपए, 1200 रुपए पे शेयर हुआ लिस्ट, यानी करीब करीब 140% के प्रीमियम के साथ आज ये IPO लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया लिस्टिंग रही और ये इतिहास में अगर देखा जाए तो नवी सबसे बेहतरीन लिस्टिंग के तौर पर आप इसे देखकर चल सकते हैं। इतिहास की नवी सबसे बेहतरीन लिस्टिंग थी। कौन कौन सी कंपनियां जो कि शानदार लिस्टिंग में रही हैं? सिगाची इंडस्ट्रीज 270%, पारस डिफेंस 185, 182%
रहा। रेलीगेयर के अंदर लिस्टिंग के दिन रिटर्न विशाल रिटेल, ऐश्वर्या टेली, नितिन फायर, कुछ और ऐसी कंपनियां जो कि 150% से ज्यादा रिटर्न देखी गई। लेटेंट व्यू और इकरा भी करीब करीब 140% की लिस्टिंग के साथ प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए थे, लेकिन टाटा टेक अब 90 पायदान पर आ चुका है 140% के प्रीमियम के साथ, और सारा टेक भी इसके साथ 10वें पायदान पर खड़ा हुआ है। किस तरह की वैल्यूएशन अब पहुंच चुके हैं टाटा टेक के? करीब 87 के मल्टीपल पे ये अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और केपीआईटी टेक जो कि 83 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा महंगा अब हो भी चुका है। किस तरह की ग्रोथ है? H1 FY24 यानी पहली छमाही के अंदर डॉलर आय ग्रोथ करीब 27% थी टाटा टेक की, केपीआईटी की 51%। FY23 में 15.5% की दर से ग्रो हुआ टाटा टेक, वहां पर 27% की ग्रोथ रही केपीआईटी टेक में। एबिटा मार्जिन 18.5% के आसपास दोनों ही कंपनियों के मोरलेस देखने को मिल रहे हैं। टाटा टेक की FY20 में जो आय ग्रोथ थी, कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ थी, वो 19.5% की नेगेटिव थी। FY21 में करीब 45% की, FY22 में 24% के आसपास की, और पहली छमाही में करीब 28-28.5% के आसपास की एक कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्जिन फ्रंट पर 16.5% के आसपास के मार्जिन थे FY21 में, 22 तक आते थे 18.5%, और उसके बाद एक स्टेबल 18.5% के आसपास के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट भी किए हैं पिछले 3 सालों के दौरान। तो एक स्टेबल मार्जिन के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। अब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ फाइनेंशियल पावर कैसी है? आय 4414 करोड़ रुपए के आसपास की है FY23 में, और कंपनी के पास करीब $15 करोड़ के आसपास का कैश भी अवेलेबल है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैश के साथ कंपनी आगे ग्रो भी कर रही है। लेकिन कुछ कंसर्न भी है। कंसर्न क्या है? टाटा मोटर्स और JLF कंपनी पर ज्यादा निर्भर है। तो ये बड़े क्लाइंट्स कंपनी के टाटा मोटर्स हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है, वहां पर काफी हद तक इश्यूज भी चल रहे हैं। रिसेंटली एक आर्टिकल भी इसमें मेंशन हुआ था कि वियतनाम की ऑटो कंपनी विनफास्ट कंपनी का मार्केट कैप भी करीब करीब 80% वाइप आउट हो चुका है। ये कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट भी है। विनफास्ट एक बड़ा क्लाइंट है, बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी के लिए, और इस तरह के अगर टर्मोइल्स कंपनी फेस करती रही तो ये रेवेन्यू विजिबिलिटी पे गोइंग फॉरवर्ड इंपैक्ट कर सकता है। तो लिस्टिंग तो अच्छी हुई, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कंसर्न्स कुछ हैं भी। तो दोनों चीजों का आधार मानने के बाद ही आप यहां पे और आगे का लिए कोई फैसला लीजिएगा। ओके, शुक्रिया सुमित ये पूरी रिसर्च लेकर आने के लिए। तो कुछ अच्छी बातें, कुछ कंसर्न भी, और लेकिन एक दमदार लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए आज की तीनों लिस्टिंग इनफैक्ट आपके सामने लेकर आते हैं। BSE NSE के लेवल्स हैं आपके सामने। टाटा टेक 1330 पर 1400 तक जाने के बाद गांधार ऑयल 82% ऊपर है। फेड बैंक फाइनेंशियल लिस्टिंग सुस्त हुई, लेकिन अब 5% के रिटर्न्स यहां भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कल की लिस्टिंग भी देखेंगे तो वो भी एक शानदार मोमेंटम में है। अपने स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेंस के बाद आयरेडा भी तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हैं आज की लिस्टिंग्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ स्पेशली टाटा टेक और गांधार ऑयल में देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स की। ऑटो बिक्री के आंकड़े कल से आना शुरू होंगे, कैसे रह सकती है नवंबर में ऑटो बिक्री, पूरी डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार की नवंबर बिक्री में? तो फेस्टिव सेल्स का इंपैक्ट भी दिखेगा, तो क्या उम्मीदें हैं? कल से ऑटो सेल्स के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे, और नवंबर का महीना फेस्टिविटीज का महीना था, तो बेहतरीन नंबर्स एक्सपेक्ट कीजिए, खास करके टू व्हीलर सेगमेंट में। नुमुरा के एस्टिमेट्स के हिसाब से काफी अच्छी सेल्स होनी चाहिए। अशोक लेलैंड की अगर हम साल दर साल बेसिस पे बात करें तो लगभग 15% की ग्रोथ यहां आती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, और लगभग फ्लैट ग्रोथ यहां आती हुई दिखाई पड़ेगी। लगभग 75,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान यहां आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 व्हीलर प्लेयर्स की बात करें तो मारुति की सेल्स अच्छी होनी चाहिए, लगभग 5% की ग्रोथ यहां एक्सपेक्टेड है। लगभग 1,65,00,000-1,67,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यहां अनुमानित है। और जहां तक कि M&M ऑटो का सवाल है, यहां भी अच्छी बिक्री होगी, और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 21% की ग्रोथ यहां। और अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहां बड़े बेस के बावजूद अच्छी बिक्री एक्सपेक्टेड है। लगभग 32,000 यूनिट्स ट्रैक्टर की बिक्री का अनुमान है M&M के लिए। जहां तक कि टू व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, बंपर महीना रह सकता है नवंबर का। जहां तक कि बजाज ऑटो का सवाल है, यहां 23% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ेगी। जहां तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, यहां भी 85,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है नवंबर के महीने में, तो बहुत ही बढ़िया सेल्स यहां आती हुई दिखाई पड़ेंगी। जहां तक कि हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, रूरल मार्केट्स और फेस्टिव सीजन सेल्स बहुत जबरदस्त रही हैं, और इसीलिए 27% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। और टीवीएस मोटर्स का सवाल है, एक्सपोर्ट मार्केट्स अच्छे हैं, रूरल मार्केट्स अच्छे हैं, स्कूटर सेल्स अच्छे हैं, तो यहां भी आपको दिखेगी जबरदस्त 34% की ग्रोथ आपको नवंबर के महीने में।
शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो दिवाली सेल्स का भी इम्पैक्ट दिखाई देगा, नंबर्स अच्छे ही एक्सपेक्टेड हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंथन और एक और इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। डिफेंस कंपनियों के लिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज देश को 97 तेजस फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। आज दोपहर रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होगी, जिसमें बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। और डिटेल्स के साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या मीटिंग है ये, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से? देखिए, रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री की अगुवाई में ये जो बैठक चल रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, इसमें 3 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत 1,40,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट या फिर कह रक्षा के सामान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है 40,000 करोड़ रुपए में देशी एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का प्रस्ताव है। इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। बता दूं कि कोचिन शिपयार्ड ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है। दूसरा प्रस्ताव है कि 97 तेजस फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव है, ये HAL बनाता है, इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। तो ये तीनों प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिलने की संभावना है। देर शाम तक इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण। तो देर शाम औपचारिक ऐलान हो सकता है। कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दोनों स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। एक बार क्विकली राय भी ले लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड पर 1190 के आसपास फिलहाल ये कारोबार करते हैं। क्विकली रूपक, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट क्या व्यू है स्टॉक पर? स्टॉक ने एक डेली चार्ट में कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक डेली हाई बनाते हुए जा रहे हैं पिछले 5 दिन से। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। 1300-1350 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 1140 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही कोचिन शिपयार्ड पर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। ओशो कृष्णन, अमोल अठावले और प्रदीप होटचंदानी के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फटाफट से क्या क्या अपडेट है पोर्टफोलियो में। तो अमोल ने वैरॉक इंजीनियरिंग से एग्जिट किया है 542 के लेवल्स पर। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए 1308 के लेवल्स पर। यहाँ इनकी बाय कॉल थी 1350 के लक्ष्य के लिए। प्रदीप होटचंदानी का पोर्टफोलियो दिखाए तो मनापुरम फाइनेंस से इन्होंने एग्जिट किया है 159.2 के लेवल्स पर। ये एक ट्रेड ये इससे बाहर निकले हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक ट्रेड है जो कि प्रदीप ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। खरीदारी की सलाह है 1535 के लक्ष्य के लिए। 442 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। और एक ट्रेड और है जहां से एग्जिट किया है प्रदीप ने, बुक किए हैं प्रॉफिट LNTI माइंट्री 5583। तो नया ट्रेड जो ऐड हो रहा है वो है सिर्फ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो प्रदीप के पोर्टफोलियो में ऐड किया जा रहा है। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। और रिटर्न की स्थिति में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो फिलहाल लीड कर रहे हैं वो अमोल है 0.8% के रिटर्न के साथ ही ओशो का पोर्टफोलियो 5% के रिटर्न दे रहा है। प्रदीप का पोर्टफोलियो 1% के आसपास के रिटर्न दे रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए SME कॉर्नर, जहां हम बातचीत करेंगे दीपक केमटेक्स के CMD सौरभ अरोड़ा से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।